दरभंगा राज के आखिरी राजवंश योगेश्वर सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बताते चले दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के भाई विश्वेश्वर सिंह के मझले बेटे योगेश्वर सिंह उर्फ मझले कुंवर साहब के नाम से प्रसिद्ध, जिनका जन्म 5 जनवरी 1994 को दरभंगा महाराज के परिवार में हुआ था। उनके 2 पुत्र, वहीं उनके पिता का नाम राज बहादुर विश्वेश्वर सिंह था, वहीं उनके माता का नाम रानी प्रेम किशोरी था। आपको बता दें कि दरभंगा महाराज के शासनकाल के आखिरी राजकुमार योगेश्वर सिंह को आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दरभंगा के प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर, जो महाराजा कामेश्वर सिंह के चिता पर स्थित है, उसी कैंपस में आज इनका भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया। बताते चले योगेश्वर सिंह उर्फ मझले कुंवर साहब से प्रसिद्ध, मुख्य रूप से खाना के शौकीन थे और राजकुमार योगेश्वर सिंह को कभी भी पॉलिटिक्स से लगाव नहीं रहता था। वो किताबें पढ़ते थे। उनके पुत्र रत्नेश्वर सिंह ने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया और साथ ही साथ आपको बताते चले, यह जो मंदिर है माँ श्यामा मंदिर का, काफ़ी सारे मंदिर चिताओं पर है, इसलिए यहाँ पे मांगलिक काम भी होता है। ये बहुत बड़ी बात है और भी कई सारे विशेषताओं पर कहा गया है, तो आइए सुनते हैं। आ गया, ये चले गए। ये बहुत ज़्यादा बीमार मेरे ख्याल से नहीं थे। 6 महीना में कुछ होता था। अचानक इनका बोली कल बंद हो गया। हम लोग डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर बोला पारस हॉस्पिटल में, आभास उसको लग गया था कि ख़त्म हो जाएंगे, पारस हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ पर फ्लैट आ गया वो ECG, तो ऐसे डेथ हो गया। तो क्या कहेंगे, ये महाराजा परिवार से किस वंश से क्या था इनका कोई परिचय? ये राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह, जो महाराज कामेश्वर सिंह के भाई थे, उनके जो हैं सो मझले बेटे थे और मझले कुमार साहब के नाम से प्रचलित थे। यही है। क्या रहा इनका जीवन? इनका जो जीवन रहा, किस तरह का व्यक्तित्व, क्या व्यक्तित्व इनका जो था सो ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, समझे ना। ये बिजनेस शुरू किए, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, इनका कंपनी का नाम था, फर्म का नाम था विजयाश्री चित्रा। उसमें झुग्गिया आसमान ये लिए। झुग्गिया आसमान काफ़ी चला बिहार में, पूरा बिहार और नेपाल का था। और झुग्गिया आसमान के बाद प्रिंस जुआड़ी, हम दोनों हम दीवाने वगैरह, टार्जन और सर्कस वगैरह भी चला। उसके बाद ये ईस्टर्न सर्किट में पहुंच गए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल। और वो प्रिंस जो था उस समय का 4th नंबर पर ब्लॉकबस्टर था। फर्स्ट था आराधना, जैसे 1973 में बॉबी पहला नंबर पर था और जंजीर चौथा नंबर पर। उसी तरह उस समय जो 1969 में फर्स्ट नंबर पर आराधना था और 4th नंबर पर प्रिंस था। इनका चला, बाद में जा करके इनका जो है सो खराब समय आया, ये हो गया। ऐसा नहीं था कि ये एकांतवासी थे, किताब पढ़ते रहते थे। कोई हम भी, अगर कहिएगा तो हम भी एकांतवासी हैं। हम भी ज़्यादा किसी को नहीं हम एंट्री दे देते हैं, समझे ना, पढ़ते हैं। तो एकांतवासी थे, उनसे थे, लेकिन वो हम लोग उनसे ढकाते थे। हम लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अपना जो पढ़ना लिखना रहता था वो करते थे। शौक क्या था इनका? इनको खाना का शौक था, खाना बनाने का शौक था, डायरेक्शन देने का। उनका वर्ल्ड लेवल का खाना आता था। राजा बहादुर के समय में जो ये देखे थे कि कैसा खाना, ऐसा खाना जो 5 स्टार होटल में हमको नहीं मिलता है दिल्ली में, समझे ना। तो उस सब को वो उनको था। और क्योंकि राजा बहादुर के पास अपने यही रहते थे और तीनों भाई में से कोई नहीं रहते थे, तो वो सुंदरता का प्रेमी थे। तो जितना चीज़ देखे, कुत्ता का शौकीन थे। इनके पास 16-17 ठो कुत्ता था ब्रीड का। उसके बाद फिल्म के शौकीन थे, म्यूज़िक के शौकीन थे, तबला, हारमोनियम ये सब बनाना आता था। और हम क्या कहेंगे, किताब, बाद में किताब का भी शौकीन हो गए। लिखे हैं जो पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका अपना? मेरा नाम हुआ रत्नेश्वर सिंह। महाराजा का जो फैमिली चला आ रहा विगत 8-9 सालों सदी से, मतलब कहने का मतलब पीढ़ी से, तो उस समय से ही ये श्मशान घाट, जहाँ महाराजा फैमिली के जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी उन्हें यहीं जलाने की प्रथा थी। और जितने भी मंदिर देखते हैं, केवल महादेव मंदिर छोड़ के सारे चिता पर ही है। तो इसका एक संस्कार का एक हेरिटेज रहा है, उस फैमिली के लिए है। लेकिन इतना ज़्यादा इसका कमर्शलाइजेशन हो गया, अब तो
सारी रिचुअल्स यहाँ, जो शुभ का भी रिचुअल्स है वो भी यहाँ होते हैं, शादी विवाह भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि शादी विवाह होता है उसके लिए कोई नहीं, अपना विश्वास है। श्मशान जनरली रात में सोता है और यहाँ रात में भी कीर्तन ध्वनि ये सब किया जाता है। वो श्मशान के लिए सही नहीं अगर तंत्र विद्या को माने। और यहाँ जितने भी मंदिर है आप गौर करेंगे ऐसा मंदिर कहीं भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि सारा तंत्र पर आधारित मंदिर है। तो अभी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, परिवार वाले लोगों को भी चाहिए, इस समाज के लोगों को भी चाहिए, इस लिगेसी को बचा के रखें। अगर ये लिगेसी बची रहेगी तो आने वाले समय में भी जब लोग दरभंगा में आएंगे तो निश्चित रूप से इस परिसर में आने के बाद उन्हें दरभंगा राज का एक ट्रेडिशन याद आएगा, एक हिस्ट्री पता चलेगा और उसका एक रिकॉर्ड सामने में होनी चाहिए कि इसमें ऐसे महाराज आए, ऐसे हुआ, ये इन महाराज पर है, ये इन महाराज पर। तो एक हिस्ट्री जो है वो दबेगा नहीं और वो हिस्ट्री सामने रहेगी, क्योंकि किताब के रूप में कोई हिस्ट्री सामने आया नहीं। तो उसको देख के लोग समझ पाएंगे कि दरभंगा राज का ये ट्रेडिशन रहा। तो निश्चित रूप से परिवार वाले को भी चाहिए और समाज को भी चाहिए और एक प्रशासन की ओर से भी इस पर ध्यान देना की आवश्यकता है। एक अहम सवाल ये उठता है कि जो सनातन धर्म है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो हम लोग देखते आए सर, दरभंगा खासतौर में कहा कि शमशान भूमि पर कोई भी संस्कार नहीं होते हैं और ना ही नहीं, सबसे बड़े संस्कार तो यही है, लेकिन वो संस्कार जो संस्कार नहीं, अभी जो दाह संस्कार है सबसे बड़ी संस्कार मानी जाती है। इसके अलावा जो भी संस्कार हैं, चाहे वो शादी का हो, मुंडन को, वो यहाँ नहीं होता है। माने मंदिर पे तो होता है सर। हाँ, मंदिर में होता है, लेकिन वो भी मंदिर तो चिता पर महाराज रामेश्वर सिंह के चिता पे है। ये कितना अलग करता है दूसरे मंदिरों से? दूसरे मंदिर से तो अलग है, दूसरे मंदिर से अलग है। ये तो मानने की बात है, अपने श्रद्धा की बात है। जब एक प्रथा चल जाती है तो उसको लोग फॉलो कर पाते हैं। अब समझ वाले लोग, जानकार लोगों की कमी होती है, तो जानकार लोगों की कमी में अब कहाँ क्या होता है, अब इस लोग की जो आज का युग आ गया है उस पर लोग ज़्यादा सोचते नहीं, कर जाते हैं। लेकिन एक जो रिच लिगेसी है, एक रिच ट्रेडिशन है, एक जो सारी बातें हैं वो ख़त्म हो गई। शायद आप लोग यहाँ आए हैं ये जानने के लिए कि ये इस खानदान का क्या लिगेसी, जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ है वो क्या थे, क्या उनका व्यक्तित्व था और उन्होंने क्या किया। उससे आप एक ट्रेडिशंस को जोड़ते हैं, एक लिगेसी को जोड़ते हैं, एक हेरिटेज को जोड़ते हैं, वो सब शायद खत्म हो गया। थैंक यू।